आपको भी लग रहा होगा कि मैं आज खेती करने तो नहीं निकल पड़ा हूँ, लेकिन जहां मैं हूं यहाँ पर जो भी गेस्ट आता है वो यही करता है। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था आपको कि उत्तराखंड में स्वरोजगार की मुहिम और खासकर होम स्टे को लेकर एक युवा ने पहल की थी, जब अधिकांश लोगों को ये नहीं पता था होम स्टे कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम उन्हीं से मिलने वाले हैं। और ये देखिएगा, जब भी यहाँ पर कोई गेस्ट आता है ना, यहाँ पर खीरा लगाया हुआ है और इस तरह से अब इसको अवाड़ वाड़ ठंगार, ताकि वो बेल ऊपर आ सके उसके लिए। तो चलिएगा, मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे माँ बेटे से जिन्होंने आज उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने हिल ड्यू होम स्टे का निर्माण किया। और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सजग प्रेरणा उन्होंने सभी युवाओं को दी है कि आसपास के जितने घरों में आप देखोगे अब होम स्टे शुरू हो गया है। और वो चीज मैं कहता हूँ ना, पहल एक जगह से होनी चाहिए। यहाँ की तस्वीरें देखिएगा आप कितनी सुंदर है। और साथ में जब तक आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको लिए चलता हूँ दीदी और भाई के पास। हाँ जय जय बादल। तो ये है हमारे आज के हीरो। तो दीदी प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार आपने बनाया है। और मैं पहले दीदी को परिचय ले लेता हूँ। दीदी क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम मीना पंत है और मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर भी है। देखिएगा, मैंने बताया ना, वो जो चीजें होती हैं कि आप दूसरे को क्या सिखा पाते हो, वो चीजें आती ही एक अध्यापक या अध्यापिका से, और वही चीजें हो रही है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अखिल पंत है। अच्छा जी पंत जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत शानदार ये बनाया हुआ है। ये शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत सर ये करीब 5 साल पहले ये मेरी शुरुआत हुई थी। जब 5 साल मतलब बिफोर कोविड, जब मुझे लग रहा है शायद किसी को पता भी नहीं था कि क्या होता है होम स्टे। 2017-18 में हमने मकान का निर्माण शुरू किया था। तो हमारे पास 2 कमरे थे, तो और हम इसको बड़ा कर रहे थे। लेकिन उस दौरान एक विदेशी व्यक्ति कनाडा से आए थे। अच्छा। तो वो अपना पैदल एक ऋषिकेश से गौमुख तक की पद यात्रा पे निकले थे। अच्छा। तो वो मुझे रास्ते में उत्तरकाशी मिल गए और जून का महीना था, तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी गाड़ी में अपनी। अच्छा। तो आए, मैंने उनको खाने के लिए आमंत्रित किया, तो वो आ गए, बेचारे थके हुए थे। तो फिर वो आ गए, तो उन्होंने थोड़ा आराम करने की इच्छा जताई। हमने कहा आप सो जाओ, कमरे हमारे पास थे नहीं, तो अपने ही कमरे में हमने एक जगह दे दी। तो वो एक दिन रहे और दूसरे दिन उनको थोड़ा स्वास्थ्य की एक दिक्कत, पेट में उनकी तकलीफ होना शुरू हो गया। तो 2-3 दिन हमने उनकी यहीं पर देख रेख करी। क्या बात जी। और फिर उनको रात को अस्पताल भी भर्ती करना पड़ा, जब वो दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। फिर 1-2 दिन उनके साथ अस्पताल में उनकी पूरी सेवा करी। और वो 27-28 साल के जवान लड़का है। देखिए, समझिएगा आप, एक दिल देखिए पहाड़ियों का कितना बड़ा होता है। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, कोई अनजान व्यक्ति और भी शायद कोई मदद कर सकता था और करता भी, ये केवल यहाँ पे ही पॉसिबल हो सकता है। देखो, अनजान व्यक्ति आप घर पे ले आए खाना खिलाने, तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल, और पूरे ले गए। 2 दिन रात को उसके साथ वहीं पे रहे। और उनका नाम गुस्ताव था, कनाडा से थे। तो फिर वो अस्पताल से अपना ट्रीटमेंट लेके आए 2 दिन बाद, और यहीं पर बैठे थे। तो शाम को उनको फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और वो यहीं पे बैठे थे शाम को, और वो नीचे गिर गए ज़मीन पे। अच्छा। फिर उनके लिए गाड़ी शाम को 5:30 बजे गाड़ी बुक करी, उनको देहरादून भेजा, और देहरादून मैक्स हॉस्पिटल ने उनको रेफर दिल्ली किया उसके बाद। अच्छा। फिर हाँ जी, फिर उनका ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद अपने देश चले गए। और मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। लेकिन कुछ महीने बाद जो है, एक साइट होती है काउच सर्फिंग, मैं उसको सर्च कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। अच्छा। और उस मैसेज में उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं ऐसे ऐसे ये यात्रा कर रहा था, और वहाँ पर मुझे एक लड़का उत्तरकाशी में अखिल मिला, और उसने मेरी इस तरह से जान बचाई। मेरे को हेपेटाइटिस उनको हो गया था, और डॉक्टर ने बोला 2 दिन लेट में आते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। तो फिर मैंने उसमें ही उनको वो किया कि आप अपना मुझे मैसेज नंबर दे दीजिए। तब उनसे नंबर मिला इंटरनेट के माध्यम से, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो जगह है बहुत अच्छी जगह है, अच्छी वहाँ पे वाइब्स हैं, आप उसको एज ए गेस्ट हाउस शुरू करो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कहानियां कहाँ से शुरू होती हैं। कोई बंदा कनाडा से आके थोड़ा सा उसको हेल्प आउट ही क्या किया, उसने तो बिल्कुल एक नया रास्ता दिखा दिया।
तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद सर कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि ये सड़क है, अब हमारे यहाँ यात्रा चलती है तो आपका बोर्ड दिखना चाहिए, पार्किंग दिखनी चाहिए, लेकिन आप मेरा घर देख रहे हो, 2 मकान के बाद गली है पतली सी, आदमी डरता है आने में। तो कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर ठीक है कि 1 महीने बाद क्या हुआ कि हमें 2 मम्मी और मैं मार्केट गए थे कुछ सामान लेने घर का, तो 2 रूसी महिलाएं मिली। अच्छा। वो भी रात को ऐसे ही खड़ी थी, परेशान थी। उन्होंने जाना था भटवाड़ी, तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, तो आप हमारे यहाँ रुक सकते हो। और वो आई तो उन्होंने 2 दिन यहाँ पर अपना रहे खाए, और वो ध्यान और पूजा पाठ वाले थे और पायलट बाबा के वो भक्त थे। तो उन्होंने मेरे को जाते जाते बोला कि अगर आप उन्होंने भी वही बात बोली कि इसको आप गेस्ट हाउस शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या बात है, देखा, पुण्य करते रहो तो चीजें धीरे धीरे मिलेंगी। आपको नहीं लगा जी कभी किसी को ला रहा है, कभी किसी को ला रहा है, यार क्या करूं तो? नहीं, हमारे घर में मतलब मायके में भी और ससुराल में भी सब लोग सामाजिक थे और सास ससुर टीचर थे, और जो दीदी लोग थी वो भी पर्वतारोहण से समय, विजय पंतुली का नाम आपने अच्छा, सुना हाँ, होगा। हाँ। बड़ी वाली जेठ सासू हैं, वो डाइट से रिटायर्ड टीचर हैं। अरे वाह। और मेरी सभी चारों जेठ सासू जो हैं वो टीचर हैं, और काफी मतलब वो लोग जो हैं समाज से जुड़े हुए थे, तो लोगों का आना जाना रहता था। मायके में भी अच्छा। पिताजी थे, तो पिताजी समाज सेवक थे एक तरह से, तो वो बहुत आदत लोग पहले आते थे। हाँ, बचपन से ही देखा है। तो मैं बड़ी थी अपने घर में, तो जब लोग आते थे उनको चाय पिलाना, खाना बनाना, तो ये हमारी आदत में मतलब देखो कितनी अच्छी शुमार है। बात है। सेवा करना, सेवा का भाव बचपन से ही था। बिल्कुल, और सेवा भाव और अतिथि सत्कार ने आज इनको वर्ल्ड लेवल पे बिठा दिया है। और ये केवल इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि माता का आशीर्वाद भी था और पुत्र हमेशा प्रयासरत से कुछ नए आयाम जोड़ने के। तो फिर धीरे धीरे अब यहाँ से आपने फिर सोचा कि अब यार होम स्टे शुरू करें। हाँ जी, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मेरा लगा कि ये कोई सिग्नल है। तो आप जैसे कई नए लड़के हैं जो चैलेंज समझ रहे, जैसे आपने भी बोला यार 2-3 घर के बाद घर है, पतली सी गली है, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? सर मोटिवेशन ये है कि उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और सबसे सुंदर राज्य है, और इसमें आप ये लगाइए कि हर एक घर जो है, इसको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारे हर एक संस्कृति में हमारा जो है हॉस्पिटैलिटी है। बिल्कुल आतिथ्य और हम सत्कार। आप किसी भी गांव में जाओ तो आपको घर का खाना, आपका सत्कार, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। वो तो ठीक है, पर हम नए कस्टमर से कैसे जुड़ेंगे? नए कस्टमर से जुड़ने के लिए सर आजकल कई माध्यम है। देखिए आज सबसे बड़ी ताकत इंटरनेट है, और फोन आपके जेब में है, तो फोन से आप जुड़ सकते हैं। उसी फेसबुक से आप फालतू चीज देके टाइम पास कर सकते हैं, उसी फेसबुक को यूज करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई लोग, अगर आपको लग रहा है यार हमारे गांव में सड़क ही नहीं है, लेकिन विदेशी है या फिर देशी भी काफी लोग आज ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, ये बड़ा चलन है, योगा का चलन है। हमारे गांव में इतनी शांति है तो योगा कहीं भी हो सकता है। वो ट्रैकिंग करेंगे, आपके यहाँ आएंगे, क्यों? यही तो आपने जी, motivate मैं किया होगा। मतलब सभी युवा लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप यूट्यूब देखिए, उसमें आप जापान के गांव देखिए, आप इटली के गांव देखिए, सर्च करिए उसमें, कोई भी ट्रैवल चैनल कोई भी देखिए, उसमें आप फ्रांस के गांव देखिए, उनके गांव उन्होंने एज इट इज रखे। लोग लाखों रुपया खर्च करके उन गांवों को देखने जाते हैं, और हम बहुत सुंदरता, प्राकृतिक वातावरण, खान पान से बहुत रिच एक स्टेट है। तो हर गांव में आदमी ये रोजगार कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए और उसको कुछ समय देना पड़ेगा इंटरनेट के माध्यम से, या जो लोग ट्रैवलिंग में जुड़े हैं और एक कम्युनिटी बना के जब इसमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता बिल्कुल, मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे और ले लेता हूँ, फिर मैं दीदी के पास भी आऊंगा। ऑन एन एवरेज आपके पास अभी 5-6 कमरे आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। एक भाई ने बहुत शानदार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रिवर साइड एक बनाया है इन्होंने, और ये यहाँ पर इको टूरिज्म को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। ये जो तमाम टेंट हाउसेस आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में भी, और ये दिमाग देखिए ना, प्रकृति के करीब। तो ये वो तो दूसरी साइड है जो हमने देखी। इस साइड पे ऑन एन एवरेज मंथली या फिर ईयरली कितना आप मुनाफा बना पा रहे हैं? सर हमारे पास यहाँ पे 6 रूम है, और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति हम एक एवरेज कॉस्टिंग रखें, सीजन ऑफ सीजन मिला के, तो हम जो है इसमें 60-70 हज़ार रुपये महीने का आराम से निकाल देते हैं। देखिए, घर पे बैठे बैठे ये चीजें हो सकती हैं, पर हमें लगा है कि यार दिल्ली, बम्बई बढ़िया हो रहा होगा। सीरियसली इंटरनेट आज कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल, मैं आपके पास आऊंगा। दीदी, अब ये आ तो जाते हैं लोग, है तमाम चीजें, अब वो खाणो वाणो कन के मैनेज होता? वो खाना मैं खुद बनाती हूँ उनके लिए। क्या क्या खिलाते हो आप? मैं अपना साधारण खाना खिलाती हूँ, पहाड़ी खाना ज्यादा। क्या बात है। हाँ, पहाड़ी खाने से याद आया, जरा ये देखिए, जब हम नाश्ता कर रहे थे तो क्या मजा आया था।
उत्तराखंड का होम स्टे हो और उत्तराखंड का खाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। थाली देख के तो मेरे मुंह में लालच आ गया, क्योंकि इसमें मंडुवे की रोटी और हरी सब्जी घर की। मक्खन से जो स्वाद आया ना इसमें, आहा, चटनी भी उतनी ही लाजवाब। और ये सब हो पाता है क्यों? क्योंकि आपने इसमें प्यार डाला हुआ होता है। ये खांसे की थाली है जो उत्तराखंड का गहना हम कह सकते हैं किसी भी किचन का है। और जब इस तरह से खाना बनता है, दीदी ने बहुत मेहनत इसमें की हुई है। चटनी, ये सॉल्ट भी है, ये वाकई लाजवाब। भर के घी दे रखा है, गला खराब है इसलिए घी नहीं खाएंगे। इन्होंने मक्खन जरूर दे दिया है घर का, पर मक्खन ज्यादा बुरा नहीं करता गले के साथ। कांटे की थाली में ही और कांटे के ही लोटे में पानी भी दिया गया है, तो खाने का जो स्वाद हमने यहाँ पाया है, यकीन दूर दूर कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए पॉसिबल मैं बता रहा हूँ, इसमें प्यार है, शुद्धता है। जो इसमें प्याज भी डला हुआ है ना, ये यहीं पे हो रखा है। कई लोग इसको गार्डनिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और आप समझिएगा। मैं कहता हूं ना, किसी के दिल में जगह बनानी है तो रास्ता पेट से होके जाता है, तो ये वही है। चलिए आपको लिए चलते हैं। तो आपने देखा ये सभी चीजें, मुझे पता है आपके मुंह में भी लार आ गई होगी। ये कोदे की रोटी, ये मंडुवे का बहुत शानदार। इतना अच्छा बनाते कैसे हैं आप? ये मैं घर पे मतलब खरीद के मंडुवा, चौलाई और ये सब मिक्स करके पिसवाती हूँ और फिर उसका आटा बनाती हूँ। फिर वो सभी लोग पसंद करते हैं। और ये मुझे अब पता चला कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ जब से मैंने होम स्टे खोला। नहीं, अभी जिन लोगों ने अभी वीडियो देखा होगा वो कमेंट में कहेंगे कि हमें भी आना है, क्योंकि वाकई स्वाद, आपने मेरे एक्सप्रेशन तब देखे होंगे, वाकई बहुत स्वादिष्ट था। एक मुझे याद है, ऐसे टिहरी में एक भाई के होटल पर हम गए थे, जहाँ पे हमने कोदे की रोटी और मंडुवे का कंडाली का साग खाया था। ये भी कम नहीं था उससे। और सबसे बड़ी बात, प्याज देखो, यही जहां मैं अभी वो अवान अपने गार्ड रहा था। तो दी आपको भी लगता है कि सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे कुछ करना चाहिए? घर बैठ के हम अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और मेहनत से जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब मुझे लग रहा है जैसे आपने सफाई वाली भी दो तीन लोगों को और हाँ, हमारे यहाँ 4-5 लोग काम करते हैं। और क्योंकि अकेले तो संभव नहीं होता, मदद की जरूरत होती है। तो ये देखिएगा, ये सब चीजें तब आती है जब आप कुछ प्रयास करें और वो जब सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। और उसके साथ साथ जो रूम्स हैं आपके, रूम्स आपने कैटेगराइज बहुत अच्छे, ऐसे बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये होटल्स के जैसे ही लग रहे हैं। जी, रूम हमने 2-3 कैटेगरी के रखे हैं। सिंपल रूम भी, हमारे पुराने रूम भी है, क्योंकि कोई बजट ट्रैवलर आता है या कोई किसी के पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी हमने रखा है। काउच सर्फिंग भी आज भी हमें, कि कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, आज भी रहता है हमारे पास में। वो कैसे? काउच सर्फिंग एक साइट है सर, उसमें आप उसमें एक्सचेंज करते हैं कि आप कहीं उनके देश में जाएंगे तो आप वहाँ रह सकते हैं फ्री में, और वो आपके आएंगे तो आप फ्री में। तो वो भी मैंने रखा है कि कोई पैसे वाला है, उसके लिए भी रूम है अलग अलग कैटेगरी का। आप भी अगर काउच सर्फिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से पंत साहब से कांटेक्ट करो। पंत साहब का नंबर हम नीचे डाल देते हैं, आप इनको फोन करें, पता करें, और इनको बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि इनको भी अच्छा लगेगा कि ये कैटेगरी बढ़ रही है। और आज गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं, आई एम नॉट टू श्योर आप लोगों तक पहुंच रही है बात, पर होम स्टे पे बहुत अच्छे आपको ऑप्शंस लोन्स से भी मिल रहे हैं और तमाम चीजें, सब्सिडी वगैरह भी मिल रही हैं। होम स्टे सर रोजगार के लिए एक बहुत जरूरी साधन है, क्योंकि सरकार का जो अभी जोर है कि आप जैविक उत्पाद उगाओ, तो जैविक उत्पाद जब आपके घर में ही खपत होने लग जाएगा तो उसका और आपको फायदा होगा। आपके कस्टमर आएंगे, उन्हें जैविक चीजें खिलाओ, आप उनको कोदा खिलाओ, झंगोरा खिलाओ, और आपके जैविक आलू जो हम उगाते हैं या राजमा हम उगाते हैं उनको खिलाओ, तो आपका मार्केट भी आपके घर में बन गया। कस्टमर आएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा, और ये प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ में सरकार की तरफ से कई स्कीमें चल रही हैं, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो चलिए जुड़े रहिएगा, आपकी स्वरोजगार की ऐसी ही बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो आज हमने आपको मिलवाया उस युवा से जिसने होम स्टे नाम से जो चीजें चल रही है ना आज पूरे उत्तराखंड में, यहाँ से शुरुआत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बधाई के पात्र हैं दीदी, धन्यवाद, क्योंकि आपका सपोर्ट, मुझे लगता है घर पे अगर सपोर्ट अच्छा मिल जाए मम्मी पापा का, तो युवा कर बैठते हैं बहुत कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।